Hello friends, welcome to this video, and in this video we are going to see unit number 4, that is designing user interface with view, और उसके आगे से आज हम कवर करने वाले हैं. So in today's video we are going to see radio button and radio group. ये दोनों भी एक ही है, रेडियो बटन करके, और उसका रेडियो ग्रुप क्या होता है वो भी हम समझेंगे. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रेडियो बटन एंड रेडियो ग्रुप. So if you want to teach me in an interactive way, then you can contact me. Okay, so here is number, you can contact on that particular number. Okay, now next let's get started with the radio button. अभी रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंट है. रेडियो बटन क्या होता है, वो सर्कल में होता है, राइट. रेडियो बटन ऐसा सर्कल में होता है, और जो आपका चेक बॉक्स होता है वो स्क्वायर में होता है. ओके, आप मल्टीपल चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो. अगर यहाँ पर ग्रुप ऑफ चेक बॉक्स है, राइट, ऐसे ग्रुप ऑफ चेक बॉक्स है, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स है, 3 रेडियो बटन है और 3 चेक बॉक्स है. अगर आप चेक बॉक्स यूज करते हो तो आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, अगर आप रेडियो बटन यूज करते हो तो इन तीनों में से आप एक ही चूज कर सकते हो. आई गेस आपने ये चूज किया. ओके, ये चूज किया तो ये चूज नहीं कर सकते. अगर आपने ये चूज किया ना तो ऑटोमेटिकली ये अनसिलेक्ट होता है, अनचूज होता है. तो रेडियो बटन में क्या होता है, एक ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चूज कर सकते हो. ये स्क्वायर में होता है और वो सर्कल में होता है. लेट्स सी हियर, सी. सो दिस इज योर रेडियो बटन. इस 4 ऑप्शन में से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, इसको हम कहेंगे रेडियो ग्रुप. और जब एक ही होता है ना, ऐसा एक, इसको हम कहेंगे रेडियो बटन. और रेडियो ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दिस रेडियो बटन इज कॉल्ड एज अ रेडियो ग्रुप. ओके, ये रेडियो ग्रुप है और ये रेडियो बटन है. ओके, सो वी विल सी इट. तो रेडियो बटन क्या है, रेडियो बटन इज अ यूआई कंपोनेंट. ओके, ये मतलब यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट के लिए काम आता है. ओके, मतलब यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इन एंड्रॉइड दैट अलाउ यूजर टू सिलेक्ट वन ऑप्शन. एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए काम आता है. कौन, रेडियो बटन. अगर मल्टीपल ऑप्शंस है और आपको बस एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप रेडियो बटन को यूज करोगे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ चॉइसेस. ओके, तो ग्रुप होता है लाइक दिस वे. ये ग्रुप ऑफ चॉइसेस, ये चॉइस है, 3 चॉइस है, और इन 3 चॉइस में से मुझे एक ही सिलेक्ट करना है. तो उस टाइम आप क्या यूज करोगे, रेडियो बटन को यूज करोगे. अनलाइक चेक बॉक्स which allow multiple selections. चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शंस होता है. रेडियो बटन आर यूज्ड व्हेन ओनली वन चॉइस इज परमिटेड. हम रेडियो में बता चुका हूँ, मतलब हम रेडियो बटन कब यूज करोगे, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें से बस एक ही चूज करना है, तब आप रेडियो बटन को यूज करोगे. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. अभी रेडियो ग्रुप क्या है. A radio group is a container which holds a multiple radio button. ये एक क्या है, ये एक रेडियो बटन है. अभी रेडियो ग्रुप क्या हो गया, जो ये कलेक्शंस ऑफ रेडियो बटन, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियो ग्रुप. ओके, डू यू गेट दिस. सो एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर ऐसे रेडियो बटन होते हैं, और इस यहाँ पर उसका नाम होता है, राइट. सो दिस इज योर रेडियो ग्रुप. व्हाट इज अ रेडियो ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ ए रेडियो बटन बेसिकली. ओके, that and ensure that only one button can be selected at a time. मतलब मल्टीपल अगर चॉइसेस है, आप रेडियो बटन यूज करते हो तो बस आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए. ओके, इफ अ यूजर सिलेक्ट्स अनदर बटन, ओके, द प्रीवियसली सिलेक्टेड बटन इज ऑटोमेटिकली अनसिलेक्टेड. मैंने सारा यहाँ पर बता चुका हूँ. ओके, सो यू कैन गो विद थ्योरी. थ्योरी आपके मन से लिखना होता है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया. दिस इज अ रेडियो बटन. जब एक ही होता है तो इसको रेडियो बटन कहते हैं, और जब एक होता है तो वो रेडियो बटन कोई काम का नहीं होता. बिकॉज रेडियो बटन चेक बॉक्स कब यूज करते हो, जब हमें लिस्ट होता है ना, तब हम रेडियो बटन नहीं तो चेक बॉक्स यूज करते हैं. अगर एक ही ऑप्शन है तो हम चूज नहीं करते. ओके, तो ये देखो, यहाँ पर देखो सिलेक्ट योर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ओके, तो ये 4 ऑप्शन है. इस 4 ऑप्शन में से मैं एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ऑल्दो आई सेलेक्ट सी एंड सी प्लस प्लस पर सिलेक्ट किया तो हमें सबमिट करूंगा. अगर सी एंड सी प्लस प्लस पर मैंने सब क्लिक किया है, नहीं, अगर आपने बाद में चेंज किया एल्गोरिथम्स पर, तो ये जो आपने सी प्लस पर सिलेक्ट किया है ना, वो डिसिलेक्ट हो जाएगा. ये सिलेक्ट नहीं होगा, बस एल्गोरिथम सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, डू यू गेट दिस. ओके, सो हाउ रेडियो बटन्स वर्क्स इन एंड्रॉइड हम सीखेंगे. ये देखो एग्जांपल, पहले देखो एग्जांपल कहाँ यूज कर सकते हैं हम. जेंडर सिलेक्शन में, मेल फीमेल अदर. ओके, पेमेंट मेथड जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, वीजा सेलेक्ट करना है, मास्टर कार्ड, या इस 4 ऑप्शन में से आपको बस एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट. नहीं तो डिलीवरी स्पीड. ओके, स्पीड आपकी कौन सी चाहिए, डिलीवरी की, और सर्वे फॉर्म सी एस नो में भी. ओके, ऐसा
जहाँ जहाँ पर हम रेडियो बटन को यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद सी हाउ इट वर्क्स फॉर सिंगल सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन होता है अगर चार ऑप्शन है उसमें से आप एक ही सिलेक्शन कर सकते हो। ऑटोमेटिकली अनसिलेक्शन, ऑटोमेटिकली अनसिलेक्शन मतलब क्या, अगर आपने दूसरा ऑप्शन, अगर आपने पहला एक सिलेक्ट किया है और अगर बाद में आपने दूसरा वापस सिलेक्ट किया, जो पहले वाला आपने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट होता है। डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन यूजिंग आईडी। तो हमने सीखा कि ईच एलिमेंट को आईडी होता है, राइट? वैसा ही रेडियो बटन को यूनिक आईडी होता है, और जब जो हम सिलेक्ट करते हैं ना, वो हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी। मतलब उस रेडियो बटन की आईडी हमें रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, हम ये करके देखेंगे प्रोग्राम में, डोंट वरी। ओके, उसके बाद इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग इज यूज्ड टू चेक सेट चेक्ड यूजिंग सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर मेथड। जब हम बटन में यूज करते हैं ऑन क्लिक लिसनर, वैसा ही रेडियो बटन के लिए होता है सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। ओके, ये भी हम सीखेंगे, डोंट वरी। ओके, सो इन दिस वे रेडियो बटन वर्क्स। ओके, नाउ XML. Okay, so let's set XML attributes of radio button. So first one is text, that is used to display the text. उसके बाद checked, checked मतलब इफ सेट ट्रू, मतलब बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है आपका रेडियो बटन। मतलब अगर आप ऐसा एक रेडियो बटन है और आपने चेकड स्टेट ट्रू किया तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होके डिस्प्ले होता है आपको ऑप्शन। तो इनेबल मतलब क्या, इनेबल और डिसेबल पर्पसेस के लिए यूज होता है वो। और बटन टिन मतलब उसका कलर चेंज कर सकते हो ऑफ अ रेडियो बटन। ओके, तो ये एट्रीब्यूट्स है थोड़े। और उसके बाद एक्सएमएल एट्रीब्यूट ऑफ रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप में ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन दो टाइप के होता है। ओके, तो देखो ये एक ओरिएंटेशन है, ये एक रेडियो बटन्स का ग्रुप है ऐसा, और दूसरा वे कौन सा है, ये रेडियो बटन और उसके आगे ही एक रेडियो बटन ऐसा होता है। तो इसमें ओरिएंटेशन आपको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। ओके, तो ये आपको ओरिएंटेशन से स्पेसिफाई करना होता है, यानी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो या डैश में भी यहाँ पर नेम होता है, इस रेडियो बटन का नेम, इस रेडियो बटन का नेम, जो भी टेक्स्ट है वो। और चेकड मतलब क्या, जो भी आपने, अगर वो चेकड हुआ है, इस चेकड हुई रेडियो बटन की आईडी आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है करंट, चेकिंग करंट स्टेट ऑफ रेडियो बटन। मतलब रेडियो बटन की आप करंट चेक स्टेटस चेक कर सकते हो। ओके, तो ये देखो एक रेडियो बटन हमने क्रिएट किया और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सिंपल रेडियो बटन, और उसको फाइंड व्यू बाय आईडी किया यूजिंग आर आईडी डॉट सिंपल रेडियो बटन। सिंपल रेडियो बटन ये हमने एक्सएमएल में एक रेडियो बटन किया था, वहां से हमने इसको फाइंड व्यू बाय आईडी किया और हमने इसमें स्टोर किया, सिंपल रेडियो बटन में उसकी आईडी स्टोर किया। फिर मैंने क्या किया, सिंपल रेडियो बटन डॉट, मतलब ये डॉट इज चेकड मेथड यूज किया। और इज चेकड मतलब अगर ये आपका एक रेडियो बटन है और वो ट्रू है, सिलेक्ट है, चेकड है, तो या ट्रू रिटर्न करेगा, और जो भी ट्रू है उसमें सेट सिलेक्ट होगा या फिर स्टोर होगा। और ये आप जब रेडियो बटन स्टेट को जब प्रिंट करोगे तो ये ट्रू नहीं तो फॉल्स जैसा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स ऑफ रेडियो बटन, मतलब ये जो सारे एट्रीब्यूट्स है वो मैंने पहले आपको पिछले वीडियोस में सब एक्सप्लेन किया था, वही सारा सेम है, बस मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, तो सारा मतलब एक ही एलिमेंट के आप सारे एट्रीब्यूट्स परफेक्टली करो, सेम 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 सारे एट्रीब्यूट्स को आपको लिखना है। फर्स्ट वन इज आईडी, यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट इन द यूआई इंटरफेस। उसके बाद चेकड क्या करता है, चेकड अगर ये ट्रू बाय डिफॉल्ट, अगर आपने चेक इज इक्वल टू ट्रू किया तो बाय डिफॉल्ट आपका रेडियो बटन चेकड होके ही डिस्प्ले आता है। ओके, तो ये देखो चेकड है बाय डिफॉल्ट, सिलेक्टेड होता है। ओके, इसके बाद है सेटिंग चेकड स्टेट ऑफ रेडियो बटन जावा। मतलब अगर आप जावा थ्रू भी सेट कर सकते हैं यूजिंग सेट चेकड। तो ये फाइंड व्यू बाय आईडी कॉमन है, तो यहाँ पर सिंपल रेडियो बटन डॉट सेट चेकड, और यहाँ पर आपको बस ट्रू देना है, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होके आएगा। उसके बाद टेक्स्ट, जो भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग टेक्स्ट, एंड्रॉइड टेक्स्ट, और आप जावा से भी कर सकते हो यूजिंग सेट टेक्स्ट। ओके, उसके बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी आपको अलाइनमेंट पर्पसेस के लिए सेंटर, वर्टिकल, वापस सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, डाउन। ओके, इन दिस में यू कैन यूज, और सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल ऐसा आप यूज कर सकते हो, राइट? तो ये भी हमने सेंटर में किया है, तो देखो आई एम बटन ये देखो सेंटर में आया। ओके, सो दिस इज। उसके बाद टेक्स्ट कलर, आप कलर चेंज कर सकते हो यूजिंग, ओके, कलर चेंज किया रेड कलर, तो देखो स्लैश सॉरी हैशटैग F00 रिप्रेजेंट्स व्हाट कलर, ओके, कलर का कोड है ये। ओके, तो ये
रेड कलर का कोड है। ओके, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोड नहीं देना तो आपको पहले कलर स्पेसिफाई करना है आपके color.xml फाइल में, और वहां से बस आपको यहाँ पर और @ कलर करके रेड कलर जो भी आपने नाम दिया वो वहां पर आपको लिखने का होता है। मैंने आपको बताया था कैसा करने का। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद क्या है, ओके, कलर सेट यूजिंग जावा। तो सेट टेक्स्ट कलर ऐसा मेथड है, और कलर डॉट जो भी कलर आपको स्पेसिफाई करना है तो उसके अंदर लिखने का। ओके, सो मैं ये सारा स्पीड में बता रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, बिकॉज मैंने आपको पहले सिखाया है सारा। ओके, अगर आप वहां से आप परफेक्टली देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने डायरेक्टली आपने मेरा रेडियो बटन का देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद टेक्स्ट साइज देखो, ये मतलब ये बड़ा होने के लिए कि साइज को टेक्स्ट बड़ा करने के लिए काम आता है, टेक्स्ट साइज। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल मतलब क्या होता है, स्टाइल मतलब बोल्ड चाहिए या फिर इटैलिक चाहिए, ये कौन से इसमें चाहिए फॉर्मेट में, तो आपको यूज करना है। 3 होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। अगर आपको मल्टीपल यूज करना है तो आपको ये ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, दिस ऑपरेटर। डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हो यूजिंग बेसिकली बैकग्राउंड ऐसा का यूज करना है, और जो भी आपको कलर का कोड है वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड। आप जावा थ्रू भी दे सकते हो यूजिंग सेट बैकग्राउंड कलर। ओके, ये जावा थ्रू करने का, जिससे हमने सेट कलर किया था वैसा ही सेट बैकग्राउंड कलर होता है कि कलर स्पेसिफाई करने का। उसके बाद पैडिंग। पैडिंग क्या करता है, अगर ये एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट से मुझे ऊपर कितना, पैडिंग टॉप, टेक्स्ट से नीचे पैडिंग बॉटम, टेक्स्ट से राइट पैडिंग राइट, टेक्स्ट से लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट, कितना स्पेस छोड़ना है वो हम कर सकते हैं पैडिंग से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉएबल बटन। मतलब क्या, ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के राइट में मुझे स्पेसिफाई करना है, एक इमेज डालना है, तो आप क्या यूज करोगे, ड्रॉएबल राइट। और ड्रॉएबल में जो भी आपने इमेज डाला है ना वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में आप कर सकते हो। ओके, डू यू गेट दिस? उसके बाद ये एक एग्जांपल है जो हम क्रिएट करेंगे। एक हम क्वेश्चन डालेंगे और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, और उसमें से आप उसको एक ही यूज कर सकते हो। और जब आपने सबमिट पर क्लिक किया तो ऐसा एक टोस्ट होना चाहिए जो आपने सिलेक्ट किया वो। Okay, in next video we are going to cover this. Till then, thank you.